मेरा नाम है विशाल। मैं वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे। पिछली वीडियोस में, ये वर्ब की चौथी वीडियो है। पिछली वीडियोस में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा, वर्ब का क्लासिफिकेशन पढ़ा, यानी कि वर्ब का वर्गीकरण कैसे होता है, बांटते किन किन तरीकों से हैं इसको। उसके बाद में हमने वर्ब की के अंदर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर पहली वर्ब जो कि हमारी क्या थी, बी, इसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में अभी एक्सरसाइज करेंगे। अब बी वाली एक वीडियो देख के आप ये सोच सकते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जितने यूज हमने बताए हैं उसके अलावा भी तो बी का यूज होता है। तो क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ये जो वीडियोज हैं, ये जो बात अभी हम कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बेसिक। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातों को बताया जा रहा है। इसके बाद दोबारा से एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें बी के सारे यूज अलग से बताए जाएंगे। तो वहां पे हम बोलेंगे वो हो जाएगा थोड़ा सा एडवांस या फिर बड़ी क्लासेस के लिए हो जाएगा। तो अभी के लिए ये बेसिक समझाने के लिए हम इसको बता चुके हैं। इसके ऊपर ये एक्सरसाइज को करेंगे। उसके बाद में जो दूसरी वर्ब है जिसका नाम है क्या, डू, उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। पहला है राकेश गोइंग टू मार्केट नाउ। राकेश जा रहा है या जा रहा था या जा रहा होगा मार्केट नाउ, अभी जा रहा है। अभी की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात होगी। प्रेजेंट टेंस की बात होगी, इनमें से वर्ब ढूंढनी है। राकेश कैसा था, हमें अगर याद करें तो हमने देखा था इसका प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। और वर्ब की जो मेरा सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी कि एक वचन होना चाहिए। वहीं पे एम जो है वो इस्तेमाल होता था आई के साथ में। और जो बी है वो मेरी बेस फॉर्म थी। वो हम कब इस्तेमाल करते थे, वो हम तब इस्तेमाल करते थे जब इसके पहले एक और हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, जैसे कि विल या फिर शेल। तो क्योंकि राकेश यहाँ पे एक है तो हम इज लगा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, आंसर इज आना चाहिए। राकेश इज गोइंग टू मार्केट नाउ। योर सन डैश बीटिंग मी यस्टरडे। कल की बात हो रही है, तुम्हारा बेटा एक है, एक व्यक्ति है। यहाँ पे बीट मतलब पीट रहा था मुझे, यस्टरडे यानी कल पीट रहा था, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है या पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे देख लो, क्योंकि एक है, ऐसे ही देख लेंगे हम। वॉज एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, वर कई सारे के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, और आर भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें तो एक वचन चाहिए ना, हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वाला चाहिए ना, तो हम लगाएंगे वॉज, यहाँ पे जाएगा वॉज। ठीक, दे डैश कॉलिंग यू हेयर। वे बुला रहे हैं या थे या होंगे यू हेयर। दे यानी कि कैसे हैं, ये प्लूरल है। हमने बताया था प्लूरल क्या होता है, प्लूरल होता है जो कि एक से ज्यादा से बात करता है, ज्यादा की बात करता है, तो प्लूरल। यहाँ पे देखो प्लूरल, बी अकेला तो नहीं आएगा, विल बी हो सकता है, आर हो सकता है। वे तुम्हें बुला रहे हैं यहाँ, या वे तुम्हें यहाँ बुला रहे होंगे। तो ये दोनों की दोनों यहाँ पे वर्ब लग सकती हैं, यानी कि अगर हम आर लिखें तो आर भी सही है और विल बी भी यहाँ पे सही हो जाएगी। दे विल बी कॉलिंग यू हियर, दे आर कॉलिंग यू हियर, दोनों के दोनों ठीक है। दोज बॉयज विल डैश डांसिंग हियर, होने की बात हो रही है। विल एक हेल्पिंग वर्ब है, इस भी एक हेल्पिंग वर्ब है, नहीं लगेगा। विल के साथ में वॉज भी नहीं लगेगा। विल के साथ में बी लग सकता है, लग सकता है, लग सकता है, हाँ लग सकता है, क्योंकि ये एक बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है। बताया तुमने बेस फॉर्म क्या होती है। तो बी उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। माय फ्रेंड्स बहुवचन हो गए, प्लूरल हो गए, क्योंकि दो मेरे जरूर हैं लेकिन मेरी बात नहीं हो रही, मेरे दोस्तों की बात हो रही जो कि बहुत सारे हैं। तो जब बहुवचन है तो यहाँ पे देख लो प्लूरल के ये तो इस्तेमाल नहीं होगा, ये अकेला तो नहीं आएगा, ये आएगा क्योंकि ये प्लूरल के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा वर। माई फ्रेंड्स वर नॉट लाफिंग देयर, वहां पे नहीं हंस रहे थे, और वहां नहीं हंस रहे थे यानी कि यहाँ की बात हम अगर करें तो वो वहां से यहाँ पे आ गए होंगे, पास्ट टेंस की बात होगी। तो इस तरीके की एक्सरसाइज होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बिगाड़ेंगे और बी के बाद में डू वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम बिगाड़ देते हैं। तो अब क्या है, अब हम डू के बारे में पढ़ेंगे। डू का मतलब हिंदी में हमने देखा था करना। अच्छा, उसके पहले हमें ध्यान क्या देना है, उसके पहले जो हमने अभी एक्सरसाइज की है उसमें आपके 5 में से कितने नंबर आए हैं, आउट ऑफ 5 आपने कितने नंबर स्कोर किए, उन नंबर को कमेंट में भी लिखेंगे।
ठीक है, नीचे कमेंट में नंबरों को लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे नंबरों को कि 5 में से आपको कितने मिले हैं, कितने आपके सही हैं, या फिर अगर वहां पे कोई डाउट होता है तो उसको भी कमेंट करें। डू के बारे में देखिए, डू का मतलब होता है करना। हमने बोला था इनका जनरल मीनिंग होता है करना, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुए हैं, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुए हैं, तो ये दूसरे की हेल्प करेंगे, तो उनकी जनरल मीनिंग वहां पे काम नहीं कर रही होगी। वहां पे कौन से वर्ब की मीनिंग काम कर रही होगी, जो कि मेन वर्ब होगी, इसकी हेल्पिंग ये कर रहे होंगे, इसके लिए ये यूज किए जा रहे होंगे, तो इनकी जो मीनिंग करना है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगी, वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की जा रही होगी। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? इसका इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो हो जाती है डिड, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। डू से हम कौन कौन सी वर्ब बना सकते हैं? डू, डज, जनरली 5 फॉर्म हर एक वर्ब की बन जाती है, 6 भी बन सकती हैं, लेकिन जनरली 5 ही बनी होती है। डू हो सकती है, डज हो सकती है, डिड हो सकती है और डन। इसमें डू और डज तो फर्स्ट फॉर्म में है, डिड मेरी सेकंड फॉर्म है, डन मेरी थर्ड फॉर्म है। ये जो दोनों है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल की जाती है, तीनों की तीनों डन को इस्तेमाल नहीं करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो इन दोनों में भी फर्स्ट फॉर्म हमने पहले भी बता रखा है, इनका इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, और डिड का इस्तेमाल क्योंकि सेकंड फॉर्म है पास्ट में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पे कोई अलग वर्ब दे रखी है बेस फॉर्म की तरह? नहीं दे रखी है, तो हम फर्स्ट फॉर्म में ही जो प्लूरल वाली होगी डू, इसको मानेंगे अपना बेस फॉर्म। यानी कि अगर कहीं पे भी हमको एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, उसके साथ में एक और वर्ब लगानी है जो कि इनमें से कुछ होनी चाहिए, तो क्या होगी? वो डू होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जनरली अगर हम ऐसे बताएं तो हिंदी में हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हम सीखते हैं इसमें ता है ती है करके दिए जाते हैं वाक्य, ता है ती है ते है, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे डू और डज का, पास्ट में ता था ती थी ते थे करके, ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट डेफिनिट में, या फिर हम लिख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ता था ती थी करके टेंसेस को याद नहीं रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई भी चीज जब निश्चित नहीं होती है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमने पढ़ा था, प्रोनाउन वाले वीडियो में। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है जो चीज निश्चित नहीं होती, यानी कि ऐसी कोई वर्ब जिसमें काम किस ढंग से हो रहा है ये निश्चित नहीं दिया गया है, जनरली ये आदतों को बताएगा, तो वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं डू और फिर या फिर डज का इस्तेमाल वहां पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं डू का कैसे यूज होगा। जैसे हमने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करता हूं, आई हेल्प यू। अरे यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे तो डू का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे इनको सही से। अफर्मेटिव का भी मतलब ये होता है जिन भी वाक्यों में किसी काम के होने को बताया जाएगा, यानी कि काम हो रहा है। आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करता हूं। अगर ये वाक्य बन जाता है निगेटिव तो हम इसको कैसे बोलेंगे? हमें यहाँ पे आई के साथ में कुछ लगाना पड़ेगा और साथ में आएगा नॉट, फिर आएगी हेल्प वर्ब और फिर आएगा आगे ऑब्जेक्ट ही। तो यहां पे जो हम लगाएंगे, क्योंकि ये मेन वर्ब तो आ चुकी है, अब क्या बची है मेरी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आई के साथ में, क्योंकि आई मेरा प्लूरल माना जाता है, प्रोनाउन वाली वीडियो में हमने बताया था। तो आई के साथ में क्या लगे आएगा? डू। ये रहा प्लूरल वाला, ये सिंगुलर वाला। पास्ट में दोनों में से कुछ भी लगा दो। इसमें पास्ट में प्रेजेंट, पास्ट में सिंगुलर में या प्लूरल में डिड लगा सकते हैं। तो आई डू नॉट हेल्प यू। तो जब काम होने को बताया जाएगा तो सिंपल कैसे भी बना देंगे, कैसे बनेगा वो अलग बात है। निगेटिव में, यानी कि जब नहीं की बात हो रही, काम नहीं हो रहा होगा, तो हम इसका हेल्प ले सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। वहीं पे अगर ऐसे हमें लिखना होता पास्ट टेंस में, तो हम क्या कर देते? आई डू की जगह पे डिड रख देते। डू की जगह पे डिड। आई डिड नॉट हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मदद नहीं की। वहीं पे अगर हम यहाँ पे डज कर देते तो ये मेरा वाक्य गलत हो जाता। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई है, ये मेरा प्लूरल है, और ये डज हमने लगा दिया सिंगुलर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसी सिंगुलर को, जैसे कि आई वी यू दे ही शी इट। ही शी इट में से कोई सा भी लिख लो, ये लिख लो।
ही डज नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं करता है। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी डू के बहुत सारे यूज होते हैं, जिनको हम जब डू का अलग से वीडियो बनाएंगे बी की तरीके से, तब उसको बताया जाएगा। तो अभी के लिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं और चीजों को इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से करें नोट डाउन, इसको बिगाड़ देते हैं। तो अब क्या होगा, निगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस के अलावा भी इंटेरोगेटिव में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है डू का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल शुरुआत में किया जाता है जब भी हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव ने बताया था, इंट्रोगेटिव ने कहाँ बताया था, इंट्रोगेटिव ने बताया था प्रोनाउन वाली वीडियो में। ठीक है, तो प्रोनाउन वाली वीडियो जरूर देखनी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उस वाली वीडियो में। तो इंट्रोगेटिव मतलब होता है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे। ठीक, जब भी हम प्रश्न पूछने का काम कर रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम डू का इस्तेमाल कर लेंगे एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। कहां पे, शुरुआत में, शुरुआत में। ठीक, वाक्य की शुरुआत में हमने पूछना है कि क्या तुम फल खाते हो, तो हम शुरुआत में तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम प्लूरल हो तो हम बोलेंगे डू। तुम्हारी बात कर रहे हैं तो तुम आओगे यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आगे आई है लेकिन मेन वर्ब तो होगी ना पीछे। तो डू यू फल खाते हो, खाने की होती है ईट, फल की होती है फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने फल खाए, तो खाए आने की पहले की बात की जा रही है, पास्ट में बात की जा रही है, तो हम डू नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, डिड। अब लेकिन तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो डिड की जगह कुछ और लिखेंगे क्या, नहीं। पास्ट टेंस में डिड लगाओ, सिंगुलर के लिए भी लगा सकते हैं, प्लूरल के लिए भी लगा सकते हैं। तो डिड यू ईट फ्रूट, इस तरीके से भी इनको बता सकते हैं। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है। और ये मेरा हो गया पास्ट टेंस में, यानी कि ये बात कर रहा है भूतकाल की। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आई होप चीज सारी समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो पीछे से दोबारा से रिपीट करेंगे, दोबारा से देखेंगे, और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है और कोई भी चीज अगर रह जाती है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बावजूद भी अगर कोई आपके पास में सजेशन है, कोई चीज है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमें वहाँ पे अपने जो भी चीजें हैं उनको भेज सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, चीजों को सीखते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। धन्यवाद।